नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप जानते हैं हर बार एक नए अतिथि के साथ हम उपस्थित होते हैं। इस बार हमारे साथ मंच पर हैं डॉक्टर अर्चिका दीदी, जो मेडिटेशन और स्पिरिचुअल गुरु हैं। और सुधांशु महाराज जी का नाम आप सब जानते हैं, आप उनकी सुपुत्री हैं, तो बचपन से ही आध्यात्मिक संस्कारों में सजी हैं, पली हैं और बढ़ी हुई हैं। लाइफ पाथवे ऑर्गेनाइजेशन में आप मेडिटेशन भी लोगों को सिखाती हैं और साथ ही साथ देश और विदेश के लोग इससे जुड़कर अपने जीवन में आध्यात्मिक चेतना जागृत कर रहे हैं। श्री शक्ति मंच के द्वारा भी आप महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। तो आइए डॉक्टर अर्चिका दीदी से मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनके आध्यात्मिक सफ़र के बारे में। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दीदी, बचपन से ही आपके पिताश्री एक आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, तो बचपन से ही क्या इस मार्ग पे आने की आपकी इच्छा थी या कुछ और भी इच्छा थी, लेकिन अनायास ही यहाँ आना हो गया? बचपन से ही हमें अच्छे संस्कार मिले जी। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो सभी आध्यात्मिक बैकग्राउंड के थे और घर में एक सहज रूप में धर्म की बातें होना, अच्छे संस्कारों की बातें होना, जो नैतिक शिक्षा है उसके बारे में, यज्ञों के बारे में, योगियों का आना जाना हमारे घर में लगा रहता था जी। तो मेरा मन बचपन से ही अध्यात्म की तरफ खिंचता था। मुझे वो सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती थी। मेरा मन करता था कि मैं मानवता की सेवा करूं, इस रास्ते पे आगे बढ़ूं, परंतु उसके साथ साथ एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी मेरा था। जी। मेरा मन था कि मैं साइंस के बारे में जानूं, प्रकृति के बारे में जानूं, ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानूं। तो इसलिए मैंने अपना साइंस का रास्ता चुना और मैं डॉक्टर बनी। और उसके बाद जैसे मैं लोगों का इलाज करती थी, उनकी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करती थी, ट्रीट करती थी, तो मुझे महसूस हुआ कि शरीर से ज़्यादा मन की समस्या है। ज़्यादातर रोग जो है उनका ओरिजिन माइंड ओरिजिन है। तो मुझे महसूस होने लग गया कि मैं सिर्फ शरीर के तल पे ही नहीं, मन और आत्मा के तल पर भी वहाँ तक पहुँचूँ। तो इसलिए मैंने फिर योग में रिसर्च की और योग में पीएचडी की, अल्टरनेटिव मेडिसिन में पीएचडी करी और फिर मैं मानवता की सेवा के लिए आगे रास्ते पर निकली। योग और ध्यान के मार्ग पर लोगों को चलाती हूँ और मेरा प्रयास रहता है कि लोग अपने अंतःस्रोत से मिलें, अपने अंदर के केंद्र बिंदु से जुड़ें और आनंद के ध्यान के रास्ते पर चलें। जी जी, इसे कितना आवश्यक मानती हैं दीदी? क्योंकि आज की आपाधापी भरी ज़िंदगी में यदि देखा जाए, युवाओं से पूछें, बड़ों से भी पूछें, किसी भी वर्ग से पूछें, तो उन्हें लगता है कि हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि आध्यात्म के लिए, ध्यान के लिए या जिस केंद्र तक पहुंचने की आप बात कर रहे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए शायद हमारे पास उतना वक्त नहीं है। थोड़ा सा ही वक्त हम निकाल पाते हैं और वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। इन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? क्या इस आपाधापी की ज़िंदगी में भी यहाँ तक पहुँचा जा सकता है? लोग बाहर की दुनिया की तरफ भाग रहे हैं। लोग चाहते हैं कि हम जितनी सुख की वस्तुएं इकट्ठी कर लें, उतना ज़्यादा हमारे जीवन में आनंद शायद आ जाएगा। जी। लोग सुख सुविधाएं इकट्ठी कर रहे हैं, लोग बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं, सब चीज़ें इकट्ठी करके अपने घर को म्यूज़ियम बना देना चाहते हैं और उसके लिए अपनी जो कीमती ज़िंदगी है उसको नष्ट करते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि पूरे दिन की भागदौड़ के बाद क्या आपको शांति मिली, तो उन्हें लगेगा कि नहीं, शांति तो नहीं मिली, लेकिन भागदौड़ लगी रही। और यह एक दिन की नहीं है, ये तो रोज़ की भागदौड़ है। तो इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान यह भूल जाता है कि किस चीज़ के लिए हम भाग रहे हैं। यदि हम शांत ही नहीं हैं, हम खुश ही नहीं हैं, तो हम इतनी सारी वस्तुओं का करेंगे क्या? हम उन्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, हमें इसी पृथ्वी लोक पर छोड़कर उसको जाना है। कई बार दीदी, बीच में मैं रोकना चाहूँगा, इन्हीं चीज़ों में व्यक्ति सुख तलाश रहा है और उन्हें लगता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेरे पास होंगी तो मैं सुखी रहूँगा, आनंदित रहूँगा। तो शायद ये एक जो मानसिकता है, वो मानसिकता उनकी बन गई है। बिल्कुल, ये मानसिकता उनकी बनती जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि यदि आपका मन शांत ही नहीं है तो आप अपनी फ्यूचर की योजनाएं नहीं बना पाएंगे, फ्यूचर भी प्लान नहीं कर पाएंगे। अगर आप सक्सेस भी चाहते हैं तो आपको सक्सेस भी नहीं मिलेगी यदि आपके मन में शांति नहीं है। तो शांति तो बहुत ज़रूरी है। आपको ठीक से नींद ही नहीं आएगी तो आप कितनी भी सुंदर व्यवस्था कर लीजिए, आप सुखी नहीं रह पाएंगे। तो ज़रूरत है इस समय समाज को कि वह
शांति की तरफ मुड़े, अपने भीतर मुड़े। और उसके लिए ज़्यादा प्रयास नहीं, सिर्फ कुछ समय अपनी व्यस्त जिंदगी से आपको निकालना है और कुछ देर के लिए मौन में बैठना है, विचारों के पार जाना और अपनी सत्य स्वरूप तक पहुंचना। परमेश्वर को कहा जाता है कि वह सच्चित आनंद है, तो वो सच्चित आनंद जो है, सच्चिदानंद जो है परमेश्वर, उस तक हमें जुड़ना चाहिए। और उसके लिए अगर हम 10 से 15 मिनट भी निकाल लें, वैसे तो कहा जाता है कि 24 घंटे में से 24 मिनट निकालिए, जी जी, हर एक घंटे से एक मिनट भगवान से चुराइए। चुरा लीजिए, भगवान के लिए चुरा लीजिए। जी जी, तो 24 मिनट बैठें, अगर 24 मिनट नहीं बैठ सके तो 10 मिनट बैठिए, और समय तो निकल ही जाता है। लोग मूवी देखने जाते हैं तो उसके लिए समय निकालते हैं, जी जी, फ्रेंड्स के यही पास जाने प्रश्न के लिए। है मेरा दीदी, जी। इस पे मैं आपसे जानना चाहूँगा। 3 घंटे आराम से बड़ा आनंद लिया जा सकता है मूवी का, लेकिन 3 मिनट शांति में बैठना बहुत जटिल लगता है, कठिन लगता है, मन अन्यत्र भाग जाता है। लेकिन जिस पे ध्यान एकाग्र करना चाहिए, अपने पे केंद्रित करना चाहिए, वो नहीं हो पाता, बड़ी कठिनाई है इसमें। जिस चीज़ की हम प्रैक्टिस बना लेते हैं वो चीज़ हमारी चलती रहती है। मन का स्वभाव हमने चंचलता का बना लिया है, तो मन उसी तरफ ही भागता है, और जिस चीज़ से मन प्यार करता है उस चीज़ पे टिकना भी जानता है। तो जब हम अपने भीतर के केंद्र से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हमारा मन टिकने लग जाता है। और थोड़ी देर का अभ्यास तो सबको करना ही चाहिए। शुरुआत में मन डावाडोल होता है, विचार आते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करनी होती। लोग सोचते हैं कि शायद ज़बरदस्ती आंखें बंद करके बैठना ध्यान है, नहीं, ध्यान है अपने केंद्र से जुड़ना, अपनी शांति से जुड़ना। मतलब प्रैक्टिस करनी होगी हमें, प्रैक्टिस तो करनी होगी। आज एक मानसिकता बन गई है, मैं उस मानसिकता को लेकर के आपसे बात कर रहा हूँ व्यक्तियों की। यदि मैं ये ध्यान करता हूँ, साधना करता हूँ, अपने केंद्र की ओर चलता हूँ या ईश्वर की ओर चलता हूँ, वक्त निकालता हूँ इनके लिए, मुझे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, यदि हम अंदर से खुश नहीं हैं, अंदर से प्रसन्न नहीं हैं, हम शांत नहीं हैं, तो हम जिंदगी में किसी भी चीज़ का भोग ही नहीं पाएंगे। सुंदर 5 स्टार का खाना, स्वादिष्ट भोजन रख दीजिए, परंतु अंदर से आप दुखी हैं, अतृप्त हैं, शांत ही नहीं, बेचैन हैं, आपको टेस्ट ही नहीं आएगा भोजन में। सुंदर वस्त्र, ब्रांडेड क्लोथ्स आप खरीद के ले आइए, आपके अंदर बेचैनी है, दुख है, आंसू हैं आंखों में, आप कैसे उस चीज़ का भोग पाएंगे? आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। जिसका मन प्रसन्न रहता है वह इस पूरी सृष्टि का भोग पाता है। इसलिए योगी को भी महाभोगी बोला गया है शास्त्रों में, क्योंकि वो एक एक कण में जो छुपा हुआ आनंद है उसे निचोड़कर अपने भीतर लेता है। अगर वह किसी से बात भी कर रहा है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो उस व्यक्ति के साथ हृदय से कनेक्ट होता है, अपने अंदर की शांति उसे देता है और उसकी शांति को अपने अंदर लेता है। तो हर वस्तु के साथ कनेक्ट करता है, हर एक के साथ प्रेम से जुड़ता है, और उसका जीवन सौंदर्य से परिपूर्ण होता है। उसके जीवन में संगीत आता है, मधुरता आती है। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग महलों में रहते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार्स में घूमते हैं, लेकिन फिर भी दुखी हैं, फिर भी डिप्रेशन में है, फिर भी लोनलीनेस है, अकेलापन है। विडंबना ये है कि फिर भी उसी ओर भागा जा रहा है व्यक्ति। भाग रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं शायद वहां पर वो आनंद मिले, वो आनंद की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता जो आनंद बाहर खोज रहे हैं वो आनंद उनके भीतर है, वो झरना अंदर है। सिर्फ उस पत्थर को हटाना है जो ऊपर हमने तनावों का भरा हुआ है, अंदर से फिर वह झरना फूटेगा, फिर वो प्रेम फूटेगा। मतलब जो मृग तृष्णा की भाग दौड़ है कि शायद वहाँ आनंद है, वो बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। क्या मेरी जितनी भी समस्याएं हैं जीवन की, उन सभी समस्याओं का निदान भी आध्यात्म है? बिल्कुल। मनुष्य महत्वाकांक्षी जब होता है, कामनाओं से परिपूर्ण जब होता है, बहुत सारी चीज़ें अपने मन में डालता है, नेगेटिव एनर्जीज डालता है, ईर्ष्या द्वेष में फंसता है, तो पूरी तरह से अपने आप को अशांत कर देता है। जैसे कोई झील आप देखते हैं, उसमें कंकड़ आप डालिए तो आपको आपका प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, अपना चेहरा नहीं देख सकते आप। लेकिन जब वो झील शांत हो जाएगी तो आप अपना चेहरा देख सकते हैं, पूर्णिमा का चंद्रमा देख सकते हैं, परमेश्वर को भी पाया जाता है अपने भीतर। तो शांति है अंदर तो आप परमेश्वर को प्राप्त करते हैं, और फिर जब वह शांति अंदर आती है तो सभी समस्याएं धीरे धीरे करके
हमारी सॉल्व होना शुरू होती हैं। हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटे से दुख में इतना घबरा जाते हैं, रोने लग जाते हैं, छोटा सा कांटा लग जाए तो आंखों से आंसू आते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनका एक पैर ना रहे तो भी इतनी बहादुरी के साथ वो जीवन को जीते हैं। मैं अभी फ्लाइट में आ रही थी तो एक लड़की का मैंने इंटरव्यू पढ़ा जी। तो स्पोर्ट्स पर्सन थी और उसके बाद कुछ इंजरी हुई तो पैर उसके काम नहीं करे, लेकिन फिर भी वो जो स्पिरिट थी संकट से जूझने की वो इतनी ज़्यादा थी कि उसने बॉल के साथ प्रैक्टिस करते करते फिर जो हैंडीकैप्स लोगों के ओलंपिक्स होते हैं उसमें उसने प्रतियोगिता में वो शामिल हुई और बहुत अच्छे लेवल पर वो आगे बढ़ी। तो उससे पता चलता है कि अंदर कितनी जिजीविषा है। बिल्कुल, अरुणिमा सिन्हा जी का भी एग्जांपल है कि उनके भी पैर में इंजरी हुई, दुर्घटना हुई, हिमालय पे चढ़ गई वो। हिमालय पे चढ़ी तो ये कैसे आता है? ये शक्ति आती है अध्यात्म से और उसी से इंसान जिंदगी जीना भी सीखता है और समस्याएं फिर समस्याएं नहीं लगती, वो खेल लगता है। जी 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 जी, मतलब वहां तक जुड़ाव आध्यात्म के द्वारा ही होगा। तो ये एक बात मैं थोड़ा सा क्लियर अपने दर्शकों के लिए करना चाहूँगा, लोग इसलिए नहीं आ पाते आध्यात्म के रास्ते पे कि ये सब चीज़ें हमें छोड़ने होंगे। क्या ये सब करते हुए भी आध्यात्म के पथ पे आगे बढ़ा जा सकता है और उस परम सुख को पाया जा सकता है, या ये ऐसा है कि नहीं, तुम्हें दो नाव में नहीं रहना है, एक ही नाव में आना होगा तभी ये मिलेगा? अगर आप गीता को पढ़ें तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप कर्म करते हुए अपने कर्मों को ठीक से कीजिए, परंतु पूरे समर्पण के भाव से 100% दीजिए और ईश्वर के चरणों में अपने कर्म के फलों को आप अर्पित कीजिए। कर्मों को नहीं छोड़ना, अपनी जिंदगी को नहीं छोड़ना। अगर ईश्वर ने आपको एक स्वरूप दिया है, एक घर दिया है, एक ड्यूटी दी है, तो आपको उसका पालन करना होगा। आप अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते, अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकते। आप कैसे घर परिवार को छोड़ेंगे? यह आपका कर्तव्य है जी। और वह प्रेम के धागे से जुड़े हैं आपके साथ, तो आपको प्रेम देना ही देना है। लेकिन आध्यात्मिकता में होता क्या है कि आप अंदर के स्रोत से जैसे ही जुड़ते हैं, आप अपने कर्मों को एक सुंदर रूप देना शुरू कर देते हैं। आप जहाँ होते हैं वहीं से ऊपर उठना शुरू करते हैं। आप अपनी जड़ें नहीं काटते, आपकी जड़ें तो भूमि पे ही रहेंगी जहां आपको स्थापित किया है ईश्वर ने। बस वो पेड़ धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और उसकी शाखाएं ऊपर ऊपर आसमान तक पहुंचने लग जाती हैं। तो ऐसे आसमान तक जाने की जो यात्रा है, जमीन से आसमान तक की यात्रा, यह अध्यात्म है। और इससे सिर्फ आप अपना भला नहीं करते, आप अपने घर का भी भला करते हैं, अपने समाज का भला करते हैं, अपने देश का करते हैं। मतलब हमें छोड़ छाड़ के भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नहीं। जहां हम हैं वहीं से हम विकास कर सकते हैं, वहीं से विकास कीजिए, आगे बढ़ सकते हैं। दीदी, आप ब्रह्मा कुमारीज में आई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसा ही अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। तो इस विश्वविद्यालय में भी आध्यात्मिक शिक्षा दी जा रही है, मूल्यों की शिक्षा दी जा रही है। इस विश्वविद्यालय के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत ही सुख की और शांति की अनुभूति हुई है। मुझे एक चीज़ बहुत प्रभावित की है यहाँ पर। मुझे लग रहा है यहाँ एक एक व्यक्ति प्रेम के धागे से बंधा हुआ है। जैसे किसी माला को देखते हैं तो सारे मोती एक ही धागे के साथ जुड़े होते हैं। तो मैं यह अनुभव कर रही हूँ, हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम कर रहा है, एक दूसरे का सहयोगी बन रहा है, एक दूसरे को काट नहीं रहा कि मुझे आगे बढ़ना है। वो जानते हैं कि हम सब मिलकर एक साथ चलेंगे तो हमारा ये संस्थान ऊंचाई पे जाएगा और हम मानवता की सेवा कर पाएंगे जी। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत प्रभावित की और मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगता है ऐसी ही हार्मनी, ऐसी ही पीस पूरे विश्व में फैलनी चाहिए। जी जी, आप भी मेडिटेशन सिखाती हैं दीदी सभी को, और यहाँ राजयोग मेडिटेशन एक बेस है। यहाँ भी राजयोग मेडिटेशन सबको सिखाया जाता है और आत्मा का परमात्मा से मिलन कराया जाता है कि उस परम सत्ता तक पहुँचें, उससे जुड़ें, उसका अनुभव करें, तभी एक सद्भावना, हारमोनी आएगी और जिस शांति, प्रेम और खुशी की आप बात कर रही हैं वो सहज रूप से प्राप्त होगी। तो इस राजयोग मेडिटेशन का भी क्या आपने अभ्यास किया? आपकी अनुभूति कैसी रही? जी, मुझे ऐसा लगता है कि मार्ग अनेक हो सकते हैं परंतु लक्ष्य एक ही होता है। आप तरह तरह के रास्ते लीजिए लेकिन पहुंचना आपको परमेश्वर तक ही होता है।
तो सहज रूप से जो आपके भीतर उतर जाए, जो भी विधि, जो भी मार्ग सहज रूप से आए और जिसमें चलते हुए आप आनंदित महसूस करें, उस मार्ग को पकड़ लेना चाहिए और उस मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि जो राजयोग मेडिटेशन यहाँ पर कराया जा रहा है, ये एक साइंटिफिक प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, जिस पर चलते चलते व्यक्ति आसानी से ध्यान की ऊंचाई तक पहुँच सकता है। तो आप जब ध्यान कर रहे हैं, जब आप उस परमेश्वर से जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा ऐसा अनुभव हमेशा रहा है कि हर चीज़ में सहजता होनी चाहिए। अगर आप एक आर्टिफिशियल रूप लेते हैं तो उससे आप परमेश्वर तक नहीं जुड़ पाते। तो सहज रूप से जो चीज़ आनंद देने लग जाए, बस उसी मार्ग पर इंसान को चलना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। समाज तो बदलेगा ही। बिल्कुल, बिल्कुल। ब्रह्मा कुमारियाँ एक बहुत ही सुंदर ध्येय लेकर के चल रही हैं दीदी, कि हम समाज को बहुत सुंदर बनाएं, एक स्वर्णिम युग की स्थापना हो, स्वर्ग बना दें पूरी वसुधा को। पहले तो भारत स्वर्ग बने, फिर सारा विश्व स्वर्ग बने। तो हर एक व्यक्ति क्या ऐसा करे आपके विचार से, क्योंकि हर एक की जिम्मेवारी बन जाती है समाज को, संसार को बेहतर बनाना। आपके विचार से हर एक व्यक्ति, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, किसी भी जाति, भाषा, धर्म का है, क्या ऐसा करे, क्या परिवर्तन लाए जो हम सारे संसार को स्वर्ग बना दें? जी, आपने एक बहुत बड़ी बात की है कि पूरा संसार स्वर्ग बने। तो स्वर्ग का मतलब है सब एक दूसरे से प्रेम करें, एक खुशी का माहौल आए और सभी जगह सुख और शांति की स्थापना हो। यही एक स्वर्ग माना जाता है। और इस स्वर्ग के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने अंदर के स्वर्ग को तलाशना पड़ेगा। व्यक्ति को ही पहले चेंज होना होगा। यदि व्यक्ति चेंज नहीं हो रहा तो समाज कैसे बदलेगा? जैसे जो बॉडी है वो सेल से बनी है, तो इतने सारे सेल्स मिले तो यह पूरी बनी, यानी कि ये नारी और ये शरीर बना जी। तो अगर हम एक एक व्यक्ति को बदलते हैं, यानी एक एक यूनिट को, एक एक इकाई को हम बदलते हैं, तो समाज में परिवर्तन आता है। तो पहले अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, पहले अपने अंदर इनर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। और जब अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है तो धीरे धीरे करके समाज में आता है जी। और फिर हम समाज को स्वर्ग बना सकते हैं। बिल्कुल, मतलब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन बिल्कुल, होगा। किसी और को ना देखा जाए, खुद को देखा जाए और खुद को बदला जाए। जी। अपने अंदर ही जब एक पुष्प खिलेगा जी, तो वो सुगंध तो समाज तक फैलेगी और फिर दूसरा व्यक्ति भी चाहेगा कि मैं भी ऐसा बनूं जी, कि मुझसे तीसरा भी चाहेगा कि मैं भी इतना पल्लवित हूँ, मेरी इंडिविजुअलिटी की फ्लावरिंग हो, मैं एक सुंदर स्वरूप में आऊं। तो धीरे धीरे करके वह चीज़ फैलती चली जाएगी। जी जी। चलते चलते दीदी, एक एक शब्दों में कुछ जानना चाहूँगा आपसे। कौन सी एक चीज़ थी जिसने आपको खींच करके यहाँ आने के लिए मजबूर किया कि मैं माउंट आबू चलूँ, ब्रह्मा कुमारी इसके परिसर में चलूँ? कौन सी एक चीज़ थी? जी, सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि आज पूरे विश्व को शांति की आवश्यकता है। यूनाइटेड नेशन से लेकर विश्व के जितने भी संगठन हैं, सभी यह मांग कर रहे हैं, हर व्यक्ति यह चाहता है कि कलह कम हो, अशांति कम हो। और उस क्षेत्र में ब्रह्म कुमारीज जो कार्य कर रहे हैं, पीस पे, हार्मनी पे, यह चीज़ मुझे अट्रैक्ट करी। मुझे लगा ये बहुत सुंदर प्रयास है और यह होना चाहिए, क्योंकि शांति की स्थापना होगी तभी धर्म की स्थापना भी होगी और तभी ये धरती स्वर्ग भी बन पाएगी। तो इसलिए मुझे लगा मुझे यहाँ आना चाहिए और इतनी सुंदर प्रयास में मैं भी अगर हिस्सा बनती हूँ तो मुझे भी अंदर से एक शांति की और आनंद की अनुभूति होगी। जी, कौन सी एक चीज़ यहाँ बिल्कुल यूनिक लगी दीदी, क्योंकि आप पूरे विश्व में जाती रहती हैं, बहुत सारे संगठनों में आप गई होंगी, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में कौन सी एक चीज़ बिल्कुल यूनिक हट के लगी आपको? जी, मुझे लगा यहाँ सब बहुत प्रेम से मिलते हैं बहुत मुस्कुराते हुए प्रेम से गले लगाते हैं और बहुत आत्मीयता लगी, बहुत अपनेपन से। जैसे मैं पहली बार आई हूँ फिर भी इतना अपनापन मुझे मिल रहा है। हर कोई मुस्कुराते हुए प्रेम से, जैसे कहते हैं ना कि आप हृदय से प्रेम जब करते हैं तो वो छलकता है आपके चेहरे पर। आपकी मुस्कान फिर आर्टिफिशियल नहीं होती, वो सहज होती है। तो यहाँ मुझे ऐसा लगा सब हृदय से प्रेम कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत प्रभावित करती है। जी जी। कौन सी एक ज्ञान की बात आपको बहुत सुंदर लगी? यहाँ की ज्ञान तो बिल्कुल प्रवाहित हो ही रही है, ज्ञान की सरिता, ज्ञान की कोई एक सुंदर सी बात? जी, सुबह यहाँ पर एक बहुत सुंदर गीत ये चल रहा था जब मैं प्रोग्राम में थी जी, कि आपके अंदर गुण हैं तो आप हीरे हैं और अवगुण हैं तो आप पत्थर हैं जी। तो आप अपने अंदर गुणों का विकास कीजिए। जो मैंने यहाँ पर आज सुना
तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, मेरे हृदय को छुई जी। कि जब इंसान वाकई में सुंदर सुंदर गुणों को अपने अंदर लाता है तो वो सच में कोहिनूर ही तो बन जाता है, हीरा ही तो बनता है। और जब हम अवगुणों के सामने, ईर्ष्या द्वेष के सामने घुटने टेक देते हैं, नहीं परिवर्तित होते, तो हम पत्थर रह जाते हैं, कोयले रह जाते हैं। जैसे कोयला पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर हीरे में, डायमंड में परिवर्तित होता है, जी। तो ऐसे ही मनुष्य भी परिवर्तित हो सकता है जब सद्गुणों को अपने अंदर लाए। तो ये बात मैंने आज सुनी है और मुझे अच्छी लगी। थोड़ी देर मेरा मन भी टिका, मैं ध्यान में चली गई थी जी, जी। ये सुनकर। यहाँ के अनुभव को यदि एक शब्द में जानना चाहो तो वो एक शब्द क्या होगा दीदी? परमानंद। इसमें सब कुछ समाहित हो गया। जी बिल्कुल। दीदी आप यहाँ आए और ज्ञान की इतनी सुंदर बातें आपने की, हमारे दर्शक भी बहुत प्रसन्न और आनंदित हुए होंगे और साथ ही आप बारंबार यहाँ आती रहें और जिस मिशन को लेकर आप भी आगे बढ़ रहे हैं उस मिशन में कामयाब हों, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। हरिओम। मित्रों, अंत हुआ एक अनुभव से परम आनंद, जिसकी तलाश हम सबको रहती है कि जीवन में आनंद हो, सुकून हो, सुख हो। सारा प्रयास व्यक्ति बचपन से लेके वृद्धावस्था तक या जन्म से मृत्यु तक इसीलिए तो करता है कि जीवन आनंद में बीते। और ये आनंद कहाँ है, बस वही तलाश जीवन भर बनी रहती है। और एक चर्चा के माध्यम से जो बात निकल के आई मित्रों, वो यही, बाहरी चीज़ों की जो भाग दौड़ है, आपाधापी है, उसमें वो आनंद नहीं, लेकिन आध्यात्म में अर्थात अपने अंदर वो परम आनंद है, सुख है। जब हम खुद से जुड़ जाते हैं या उस सुप्रीम से जुड़ जाते हैं तो वो जो परम आनंद जिसकी चाहना हमारे भीतर है वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो बाहर हम भागें ज़रूर, लेकिन उसके साथ साथ भीतर भी उतना ही तो भागें, उतना ना भी भागें तो थोड़ा तो ज़रूर भागें, थोड़ा अपने आप को वक्त दें तो ज़रूर वो आनंद, वो सुख, वो चैन जो हम चाहते हैं उसे प्राप्त कर पाएंगे। और बाहर भी जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं उनको संपूर्ण रूप से भोग पाएंगे, आनंद से भोग पाएंगे। अन्यथा जैसे दीदी कह रहे थे कि चीज़ें, सब चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन अंदर खालीपन है, अंदर वो चैन नहीं है, अंदर वो सुकून नहीं है। आवश्यकता तो उसी की है ना। आध्यात्म के द्वारा इसे सहज सरल रूप से प्राप्त किया जा सकता है, योग के द्वारा इसे सहज रूप से प्राप्त किया जा सकता है। तो क्यों ना उस परम आनंद की ओर चलें, अपने भीतर चलें और उस चीज़ को, उस अतुल्य खजाने को प्राप्त करें जिसकी तलाश सदियों से हम करते आए हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, पुनः एक नए मेहमान के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।